Hello everyone, welcome back to our channel. Firstly, thank you amazing people for all the love and support. It really motivates us to bring forward some of the exciting content to you. Thank you. Have you ever thought what happened to India after independence? What are the steps taken to stand on our own as an independent country towards a prosperous nation? Today, we bring you a captivating video that takes you on a reflective journey through the first 6 years of India's independence from British colonial rule. The video explores the significant milestones, challenges, and achievements in various sectors such as infrastructure development, educational reforms, and the establishment of democratic institutions that India experienced during this period. So make sure you stay tuned till the end. Documentary Films of India presents you 6 Years of Freedom, the journey of independent India. But before that, do support us by like, share and subscribe. अगस्त 1947 एक महान राष्ट्र आजादी के सूरज की नई किरणों से जगमगा उठा। 6 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था और ये है आजादी के 6 साल का शानदार इतिहास। इस इतिहास की एक अमर घटना है भारत के संविधान की रचना। संविधान जो भारतवासियों द्वारा भारतवासियों के लिए बनाया गया। इसी संविधान से 26 जनवरी 1950 के दिन हमने भारत के प्रजातंत्र होने की घोषणा की। India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic. अंतिम गवर्नर जनरल का स्थान भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति ने ग्रहण किया। इसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ और फिर एक महान कार्य को पूरा किया स्वर्गीय सरदार पटेल ने। देखते ही देखते 552 रियासतें भारतीय संघ में मिल गईं। इस तरह हमारे प्रजातंत्र में एक महान प्रयोग शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। आम चुनाव जिनमें 17 करोड़ व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिला। करोड़ों हाथों ने मिलकर अगले 5 साल के लिए देश के राजनीतिक भविष्य का निर्माण किया। अपने चुने हुए नेताओं के जरिए लोगों ने दुनिया में भारत की आवाज बुलंद की। हमारे देश में कई अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सम्मेलन हुए। जून 1948 में देश की गरीबी और अकाल की समस्या पर विचार करने के लिए उटकमंड में अकैफे का एक सम्मेलन हुआ। नई दिल्ली में इंडोनेशिया के बारे में कॉन्फ्रेंस जनवरी 1948 में हुई, जिसमें एशिया के 18 देशों ने भाग लिया अपने हाथों से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री की सद्भावना यात्रा से विदेशों के साथ भारत की मित्रता के संबंध और मजबूत हो गए। प्रधानमंत्री अक्टूबर 1949 में अमेरिका गए, जून 1950 में इंडोनेशिया गए और जून 1951 में उन्होंने नेपाल की यात्रा की। श्री नेहरू ने मार्च 1953 में बर्मा के प्रधानमंत्री श्री थाकिन नू के साथ भारत और बर्मा की सीमाओं का दौरा किया। जून 1953 में कॉमनवेल्थ देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में श्री नेहरू ने मुख्य भाग लिया। इंग्लैंड से वापस लौटते समय सुएज नहर के बारे में जनरल नजीब से बातचीत करने के लिए वे कैरो में रुके। चीन जैसे देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में आए और हमारे प्रतिनिधि दूसरे देशों में गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शांति के उसूलों पर जोर देता आ रहा है। देश में हमारे सामने समस्या थी
लगभग 1 करोड़ विस्थापितों को फिर से बसाने की। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने नए नए नगर बनाए, जैसे कि फरीदाबाद, नीलोखेड़ी, पटेल नगर, राजेंद्र नगर और गांधी धाम। छोटे बड़े सभी उम्र के लोगों को जिंदगी के नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया गया। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया गया है। सारे देश में नदी घाटी योजनाओं की स्कीम के आधार पर काम शुरू हो गया। इनमें मुख्य हैं दामोदर घाटी योजना, भाखरा नांगल, हीराकुड, लोअर भवानी, तुंगभद्रा, काकरापारा और गंगापुर। ये एशिया में अपने ढंग की सबसे बड़ी स्कीम है। इसमें 173 योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ योजनाओं का काम पूरा हो चुका है और बहुत सी जगह काम जोर शोर से चल रहा है। इन सब योजनाओं का काम पूरा हो जाने पर अकाल का डर नहीं रहेगा और हमारे उद्योग धंधों के बिजली की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे उद्योग धंधों ने सचमुच बड़ी तरक्की की है। फौलाद और लोहे के अधिक उत्पादन से नई नई मिलें और नए नए कारखाने खोले गए। इन मिलों और कारखानों से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है और हम उस पूंजी को बचा रहे हैं जो हमें विदेशों से माल मंगाने पर खर्च करनी पड़ती थी। हमारे देश में हर साल छोटी बड़ी सभी चीजों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। भारत में बनी चीजों का उत्पादन 1947 में 97.5 था और आज 128.7 है। ये हैं देश के वो खास उद्योग जिनमें आजकल तेजी से काम हो रहा है। बिहार में सिंदरी का खाद का कारखाना, त्रावणकोर कोचीन में रेयर अर्थ्स फैक्ट्री, बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और हिंदुस्तान शिप बिल्डिंग यार्ड्स। मैसूर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री हाल ही में खोली गई है। HT-2 नामक ये नए ढंग का ट्रेनर हवाई जहाज यहीं बनाया गया है। वैज्ञानिक शोध का काम भी प्रगति कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में 11 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं खोली जा चुकी हैं। इन सब संस्थाओं में हमारे देश के युवक वैज्ञानिकों को शोध कार्य करने की पूरी सुविधा मिलती है। आज के इस वैज्ञानिक शोध कार्य से कल हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफी सुधर जाएगी। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, आने जाने के साधनों के विकास से भी। कांडला जैसे बंदरगाहों के बन जाने से नए नए नगर आबाद होंगे। हमारी रेलवे ने सेवा और तरक्की के 100 साल पूरे कर लिए। 3 नई रेलवे लाइन बनी, कांडला से डीसा तक, आसाम रेल मार्ग और जलंधर से पठानकोट तक। शहरों में टेलीफोन सिस्टम का विस्तार होता जा रहा है। लोग इससे पूरा फायदा उठा रहे हैं। छोटे छोटे गांव में अब चलते फिरते डाकघर पहुंचने लगे हैं। रात की हवाई यात्रा से हमें और हमारी डाक को तेजी के साथ ठिकाने पर पहुंचाने का काम आसान बन गया। हवाई यातायात का इंतजाम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इससे उड़ान की दिशा में तरक्की होगी। शांति या संकट के समय देश की सेवा करने के लिए नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई। नेशनल कैडेट कोर और प्रादेशिक सेना हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति हैं, जिनमें नागरिक भर्ती किए जाते हैं। आजकल लोग इनमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अधिक अनाज पैदा कर अकाल का मुकाबला करने वाले हमारे जवानों को सरकार पुरस्कार देती है। यहाँ इन्हें ट्रैक्टर दिया जा रहा है। शांति के दूत आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में अब तक 15 लाख एकड़ जमीन मिल चुकी है। ये जमीन उन लोगों में बांटी जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है। अनाज की समस्या को सुलझाने के लिए 5 लाख एकड़ बेकार जमीन का सुधार किया गया है। खेती बाड़ी के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि चावल बोने का जापानी तरीका। इससे अपनी अनाज की जरूरत को हम खुद पूरा कर सकेंगे। प्लानिंग कमीशन के प्रयत्नों से 5 साला योजना बनी और इस महान योजना से सामुदायिक विकास योजनाओं का जन्म हुआ। इन योजनाओं का उद्देश्य है
हम अपनी मदद आप करना सीखें। इनसे पैदावार बढ़ेगी, गांव की आर्थिक हालत अच्छी होगी। उद्योग धंधों में लगे हुए कर्मचारियों की भलाई के लिए भी बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं से इन लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। चलते फिरते अस्पताल बीमारियों का हरदम मुकाबला करते रहते हैं। क्षय रोग को रोकने के लिए बीसीजी के टीके लगाए जा रहे हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए भी कोशिशें की गई हैं और वे कामयाब साबित हुई हैं। अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाने और समाज शिक्षण योजनाओं के काम में बड़ी तरक्की हुई है। इस तरह छोटे बड़े सभी उम्र के और सभी वर्ग के लोग शिक्षा के उजाले में आगे कदम उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। आज हमारे देश में 30 यूनिवर्सिटी हैं, जिनसे लगभग 650 कॉलेज संबंधित हैं। अंधे लोगों को खास ढंग से तालीम देने के लिए लगभग 50 स्कूल खोले गए हैं। भारत की कई भाषाओं में ब्रेल तरीका अपनाया गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में देश की कलाओं के विकास के लिए संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना की गई है। सारे देश में समय समय पर प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जिनमें हमारी कलाओं का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। सन 1952 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह मनाया गया। बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। एशिया में यह अपने ढंग का पहला समारोह था। बापू के दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़े आजादी की राह पर, राष्ट्रपिता के विचारों की रोशनी में, उनकी शक्ति के सहारे। गांधी जी की स्मृति में जनवरी 1953 में एक सम्मेलन हुआ। उनके संदेश और सिद्धांतों की ज्योत जगमगा उठी। जगमगा उठा उनकी आत्मा का प्रकाश, जो अनंत काल तक हमें मानवता का मंगल पथ दिखाता रहेगा।